नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल लोकेश सर पर और गुरुकुल टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। आ जाओ, जब तक मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच सके। देखो, हमारा जो अंतिम प्रश्न था उसके बाद जो अगला प्रश्न आने वाला है, गुरुकुल। देखो, जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न ये है 9वां प्रश्न, और हमारा चल रहा है खंड ब और मॉडल पेपर फर्स्ट। अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर है, तो अंग्रेजी में अगर कोई मिस प्रिंट हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ दिल से। आपका प्रश्न है 3। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, मैं प्रश्न लिखकर आपको वीडियो चालू करता हूँ, क्योंकि पॉज करके मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि प्रश्न लिखने में टाइम लंबा लगता है, फिर वीडियो लंबा खींच जाता है, तो इस वजह से। देखो, अपन इसको हल करते हैं। यहाँ से हल कर लिया। 3 अंकों की जो संख्या होती है हमारी, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। उसके बाद 101, उसके बाद 102, और इसी प्रकार आगे चलती जाती है। और सबसे जो बड़ी संख्या होती है हमारी 3 अंकों की, वो कितनी होती है? 999। कितनी होती है? 999। अब देखो, अब जो हमारी जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ना, जिसमें 7 का भाग जाता है, वो कितनी होती है? कि 100 में नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, कितने में जाएगा? 105 में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे छोटी 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्या। ठीक है, तो कितनी होती है? वो होगी हमारी 105। अब प्रत्येक 7 के बाद आएगी। ठीक, और सबसे बड़ी 3 अंकों की सात से भाज्य संख्या, वो कितनी होगी? सबसे बड़ी जो हमारी संख्या वो कितनी होगी? 994। ठीक है, अब देखो, जो हमारी एपी बनती है, एपी वो कितनी बनेगी? 105। 105 में 7 जोड़े 112, 112 में 7 जोड़े 119, और इसी प्रकार ये चलती जाएगी और कहाँ तक पहुँच जाएगी? 994। ठीक है, अब देखो, हमको ये थोड़ी पता है कि 105 से गिनूंगा जब 994 कौन से नंबर पर आएगा, नहीं पता है ना। जब हमको ऐसा पता नहीं है, तो देखो, सबसे पहले एक का मान, एक का मान कितना है? 105। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बराबर होता है किसी एपी में प्रथम पद, और डी बराबर होता है क्या? सार्वंतर। तो डी डी बराबर क्या करता हूँ मैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यानी दूसरा पद कितना मेरा? 112। 112 माइनस पहला पद 105, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है? यानी 7 का। यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। अब मुझे ए एन, जब मुझे ये थोड़ी पता है भाई ये कौन सी नंबर की संख्या, नहीं पता है, यानी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 994। तो मुझे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? एन की।
जब एन की मुझे ज्ञात करनी है तो मेरा सूत्र होता है एक फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और गुणा में डी होता है। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ, 994 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन का मान नहीं पता है, नहीं रहने दो, डी का मान कितना है 7 है। अब आप क्या करोगे, पक्षांतर किसका, इस 105 का। अब ये 105 पक्षांतर करोगे, इधर जाते किस में होगा, माइनस में, यानी 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन और गुणा में कितना है 7 है। 994 में से 105 गया, 994 में से 105 गया तो कितना बचेगा 889 बराबर एन माइनस वन और गुणा में कितना है 7 है। जब गुणा में 7 है तो इस इधर आते किस में, फिर से पक्षांतर करूँगा इस 7 का, और 7 इधर आते किस में चल जाएगा भाग में, यानी 889/7 बराबर एन माइनस वन। 7 का भाग दो कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 1, 18 हो गए, 7 दूनी के 14, 4 बचे, 7 7 49, एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 127। अब इस एक का फिर पक्षांतर करूँगी, यानी एक इधर आते किसमें होगा प्लस में, यानी 127 प्लस 1 बराबर एन, यानी 128 बराबर एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 128। चूंकि 3 अंकों की 7 से भाज्य कुल संख्याएं 128 होगी। और ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो, जब तक मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूं तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखो, आपका प्रश्न आपके सामने है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए व tan ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी और सी, यानी थीटा यहाँ पर बन रहा है। ये हमेशा समकोण रहता है 90 डिग्री का, तो ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज़ जरूर पढ़ी है, क्या, यहाँ से हल लिख देता हूँ ताकि एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। यानी एक चीज़ अपन ने पढ़ी है लाल बटा, अगर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो लाल बटा का अपन जरूर पढ़ते हैं। 1 2 3 एल ए एल के ए, यहाँ पे लिखते हैं हम साइन कोस टैन कोट सेक और कोसेक। बिल्कुल सही बात है, यानी साइन थीटा, साइन ए की बात कर रहा है ना, यानी साइन थीटा बराबर में क्या लिखता हूँ, लंब बटा कर्ण लिखता हूँ। बिल्कुल सही बात है भाई, साइन थीटा बराबर क्या लिखता हूँ, लंब बटा कर्ण। यानी साइन ए बराबर अपन को प्रश्न में दे रखा 3/4, और अपन इसको क्या लिखते हैं, साइन
ए बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण, यानी एल का मान तो कितना है 3 और के का मान कितना है 4। एल का मान तो कितना है 3 है और के का मान कितना है 4 है। बिल्कुल सही बात है ना, एंड ठीक है, यानी अपने पास लंब तो कितना आया है 3 आया और कर्ण कितना आया 4 आया। कर्ण कितना है 4 आया। अब अपने ने एक चीज पढ़ी थी, कौन सी, पाइथागोरस, प्रमेय, या इसे मैं बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, बोधायन प्रमेय भी इसे कहते हैं। यानी क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अपने को इसने कर्ण और लंब दे रखा है, यानी अपने को आधार चाहिए, यानी आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का मान चाहिए, यानी सामने वाली भुजा का क्या चल जाएगा अंडर रूट, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तभी मेरा आधार आएगा। अब देखो आधार का मान कितना है, कर्ण का मान कितना अपना 4 आया था, कर्ण का मान 4 है और लंब का मान कितना है 3 है, यानी मेरे को क्या चाहिए आधार चाहिए। अभी तो आप आधार चाहिए तो आप इसलिए को आधार अंडर रूट, कर्ण कितना अपना 4 है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आधार बराबर 4 चौके 16 और 16 माइनस 9, और 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाते हैं तो 7 बचते हैं, यानी अंडर रूट 7 किसका मान आ गया आधार का, यानी आधार अपना कितना है अंडर रूट 7 आया है। ठीक है, देखो तो अपने किसका मान पूछ रहा था, एक तो पूछ रहा था कोस ए का, तो कोस ए को मैं क्या लिखता हूँ अपने लाल बटा के अनुसार कोस थीटा में लिखता हूँ आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिखता हूँ, यानी कोस आधार कितना है अपना अंडर रूट 7 आया, अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है 4 है, यानी अपना कोस एक का मान कितना हो गया अंडर रूट 7 बटे 4। और एक पूछ रहा अपने से टेन ए का मान, तो टेन ए को मैं लिखता हूँ लंब बटे आधार, तो लंब कितना अपना अंडर रूट 7 है, सॉरी लंब आया अपना 3, लंब आया है 3, लंब 3 आया और अपना आधार है जो कितना है अंडर रूट 7, तो टेन ए का मान कितना आ गया 3 बटे अंडर रूट 7 आ गया। ठीक है, अपना प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपकी सुविधा के लिए अगर मान याद नहीं तो मैं मान लिख देता हूँ कि पहला मान पूछ रहा है tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोस 30 डिग्री का मान होता है वो होता है अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान भी अंडर रूट 3 बटे 2 होता है। अब देखो प्रश्न का 2 है, आई मीन 2 लिख देता हूँ, 2 tan और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, tan 45 का मान कितना होता है 1, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर चिन्ह किसका प्लस का, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, यानी अंडर रूट 3 और बटे में तो इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान भी अंडर रूट 3 बटे 2 होते हैं, अंडर रूट 3 बटे 2 और का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी एक का स्क्वायर 1 होगा, यानी 2 गुणा 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 1 कम तो प्लस 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 4। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गए, ये प्लस में है
और ये माइनस में कैंसिल हो गए, यानी मेरे पास बच कितना रहा है, 2 बच रहा है। यानी मेरा आंसर कितना आ रहा है, इसका जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2। भाई ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा कुछ ही नहीं है, 2 ही बच रहा है, तो 2 इसकी वैल्यू आ गई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, जब तक मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ। देखिए आपको अगला प्रश्न दे रखा है, जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये आपको प्राप्तांक दे रखा है और छात्रों की संख्या दे रखी है कितनी है, 25, 35, 45, 55 और 65, 4 है, 28 है, 42 है, 20 और 6 है। इसका आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने से पहले अपने को माध्य ज्ञात करने की जो विधि होती है, उससे पहले अपने को क्या होना चाहिए कि अपने को ये पता होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार की सारणी बनेगी। तो मैं सारणी बनाता हूँ। देखो, एक, देखो जो अपने प्राप्तांक है ना, इस प्राप्तांक को मैं क्या मान लेता हूँ, जब तक मैं सारणी बना रहा हूँ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए इतना तो मुझे प्रश्न दे रखा है, मैंने ये उतार लिया। अब अपने को एफ एक्स यानी इन दोनों को गुणा करना है, यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100, 35 को 28 से गुणा किया तो आएगा 980, 42 को 45 से गुणा करूँगा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी गुणा करके रख रखे हैं, 1890। 55 को 20 से गुणा करूँगा तो 55 दूनी 110, 1100, और 65 को 6 से गुणा करूँगा तो 6 पंजे 30, और 6 6 36, और 3 39, 390। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, योग, और इसको जोड़ूंगा तो क्या लिखूँगा, सिग्मा एफ बराबर जोड़ो 28,032, 28,032, 32 और 2 34, और 34 और 6 40 और 40 80, और 80 20 100। योग आएगा कितना, 100 आएगा। ठीक है, और इनको आप जोड़ोगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कैसे लिखोगे, कितना आएगा इसका, जोड़ते हो तो आप 4,460 आएगा। अब आपका सूत्र होता है, वो क्या होता है, समांतर माध्य चल रहा है, समांतर माध्य। और मैं इसको लिखता हूँ एक्स भार बराबर, जो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान तो कितना है, 4,460, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 100 आया। यानी 10 से 10 कटा, 10 का भाग इसमें देता हूँ मैं, तो कितनी बार जाएगा, 44.6। इसका कितनी बार भाग गया, 44.6 बार। तो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, इसका माध्य आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि जब तक मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ। देखो अब आप ये सोच रहे हो कि क्या बना दिया गुरुजी ने डिब्बा सा, इसमें कुछ लिख दिया, गेंद लाल सफ़ेद 2 5। देखो जो आपका प्रश्न है वो यही कह रहा है कि एक थैला है, उस थैले में जैसे कोई बढ़िया है, और बढ़िया के पास जैसे आप मान लो गेंद लेने जाते हो खेलने के लिए, आप उससे जाकर कहते हो कि सेठ एक बॉल दे दो मेरे को। तो थैले में रखी हुई बॉल, और उसके पास 2 प्रकार की बॉल है, एक तो लाल है और एक सफ़ेद है। अब सफ़ेद गेंदों की संख्या तो उसमें 5 है, और लाल गेंदों की संख्या 2 है। वो बिना जाके ही निकालेगा ना भाई, थैले में हाथ दिया और निकाल के दे देगा तुमको। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि निकाली गई गेंद लाल हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। प्रश्न क्या कह रहा है कि निकाली गई गेंद अगर लाल हो
तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, और सफ़ेद हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। सीधी बात यही कर रहा है। देखो, तो सबसे पहले मुझे प्रायिकता का सूत्र होना जरूरी है। जो प्रायिकता होती है उसका सूत्र का पता होना जरूरी है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है, वैसे तो कुछ भी किताब में लिखते हैं घटना के अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, अपने को सीधा याद रखना क्या कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, ठीक है, ये मैंने इसकी ज्ञात कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि इस थैले में लाल गेंद कितनी है। भाई 2 ही है, तो लाल गेंद 2 है ना, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे, 2। और पूरी गेंद कितनी है थैले में, 7, यानी 7। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/7। अगर मैं कहूँ कि सफ़ेद होने की प्रायिकता, कहूँ सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो अब बात बताओ, इस थैले में सफ़ेद गेंद कितनी है, 5 है। सफ़ेद गेंद कितनी है, 5 है। तो अनुकूल परिणाम तो कितने होंगे, 5। और टोटल गेंद कितनी है अपने पास, 7 है। यानी अपना जो अनुकूल परिणाम होगा कितना होगा, 5/7 होगा। और ये अपना आंसर है। और इसके साथ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अन्यथा डिसलाइक करे, शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा ही, और ताकि किसी गरीब बच्चे के पास पहुंच सके। गुरुकुल टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा प्रत्येक वीडियो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है। खैर एक दिन नहीं हो पाया आज, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दिल से। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।